दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि अप्रैल के महीने में अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कम लागत में आपको गन्ने की फसल ज़्यादा मिले, ज़्यादा पैदावार मिले, कुल मिलाकर ज़्यादा मुनाफा मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को देखते रहने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, हमें अप्रैल के महीने में सबसे पहले जो कार्य करना है वो करना है शरतकालीन गन्ने में। जो गन्ना सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में या पूरे अक्टूबर बोया गया हो और उसमें आपने लंबे समय से यूरिया का प्रयोग नहीं किया है, अर्थात नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की है, तो उसमें सिंचाई करके यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। उसके लिए आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा कार्य भी आपको शरतकालीन गन्ने में ही करना है, जिसमें आपने अंतर फसल बोई है, अर्थात उसमें मिक्स क्रॉपिंग की है, गन्ने के अंदर कोई दूसरी फसल की है, जैसे मटर की, मसूर की, गेहूं की या सरसों की, और उनमें उसकी जो कटाई है वो हो गई है, और तब आपको उसकी सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके उसकी जुताई और गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए, जिसमें उसकी टिलर्स की संख्या बढ़ेगी और गन्ने की ग्रोथ भी तेज होगी। और दोस्तों, तीसरा जो आपको कार्य करना है वो करना है पेड़ी गन्ने में, अर्थात जो आपने पेड़ी गन्ना रखा है तो दोस्तों उसमें आप सबसे पहले जो आपका जो स्थान खाली रह गए हैं, अर्थात जो खाली स्थान रह गए हैं, यदि 1.5 फीट से ज़्यादा कहीं स्थान नहीं है, खाली है और उसमें कल्ले नहीं हैं और जो मूंडे मारे गए हैं, तब उसमें आप बीच में आप अपने जो गन्ना है उसमें पौधों का रोपण करें। यदि आपने फ़िलहाल गन्ने की कटाई की है तब आप गन्ने के टुकड़े भी दबा सकते हैं। यदि आपका गन्ना कुछ बड़ा हो गया है तब आपको पौधे उसमें लगाने चाहिए। और खाली स्थान बढ़ने से आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा पैदावार मिलने से आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, अब चौथा जो आपको कार्य करना है वो करना है जो आपने पौधा गन्ना बोया है, और वो गन्ना बोया है फरवरी में, और वो लगभग आपका 40 दिन का हो गया है, तब उसमें आप सिंचाई कर दें और सिंचाई के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, जिसके लिए आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है। ऐसा करने से कल्लों की संख्या बढ़ेगी, गन्ने का जो कलर है, जो पत्तियां हैं वो गहरे हरे रंग की हो जाएंगी और गन्ने का विकास तेज होगा। और दोस्तों, इसमें एक कार्य और कर सकते हैं। यदि आपने इसमें सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तब आप सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे जो फंजीसाइड अर्थात जो फफूंदी जनित रोग हैं वो नहीं लग पाएंगे और आपके खेत में जो गन्ना खड़ा है वो शानदार होगा, और उसमें फफूंदी जनित रोग न आने से आपको ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। और दोस्तों, इसके लिए आप फफूंदी नाशक जो दवा हैं उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है कार्बनडाजिम मैनकोजेब, जो आता है, कई कंपनियों का आता है, यूपीएल का साफ आता है, और भी कई कंपनी विभिन्न नामों से देती हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। अब दोस्तों, आपको 5वां कार्य करना है गन्ने की बुवाई का। जो खेत सरसों की खाली हो गए हैं या किसी दूसरी फसल के खाली हो गए हैं, या आपकी जो गेहूं की फसल है वो कट गई है, इसके बाद आपको गन्ना बोना है, तो आप जल्दी से जल्दी गन्ने की बुवाई कर दें। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा लेट गन्ने की बुवाई करने का मतलब होता है कम जमाव और कम पैदावार। तो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए गन्ने की बुवाई अति शीघ्र करें। यदि आप ज़्यादा लेट हो गए हैं तब आपको नर्सरी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नर्सरी का प्रयोग तभी आप कर सकेंगे यदि आपने समय रहते नर्सरी तैयार कर ली होगी। अब दोस्तों, इसके बाद जो आपको कार्य करना है, छठा कार्य, वो करना है जो आप गन्ने की कटाई करने वाले में, और उसमें आपको पेड़ी गन्ना रखना है। तो आपको किसी पतली खुरपी से केवल गन्नों का कटाव करना है, और जो पोंगे होते हैं, जो कल्ले होते हैं, उनका कटाव नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, इस समय जो अच्छी संख्या में कल्ले आ जाते हैं, पोंगे आते हैं,
तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए। उनका विकास तेज़ी से होता है और इसमें हम अच्छी प्रकार देखभाल करके अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार यदि हो गए हैं तो उनको आप जुताई करके, खुदाई करके या निराई करके आप इनको निकाल सकते हैं, या आप किसी खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और खरपतवार नाशक का प्रयोग करने के लिए चैनल पर विभिन्न वीडियो हैं, उनको भी आप देखकर ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या जो आप गन्ने की बुवाई आपने फ़िलहाल की है या करने वाले हैं तो उसमें प्री इमरजेंस जो खरपतवार नाशक होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग करने से आपके जो खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगेंगे नहीं, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब खरपतवार उगाते हैं तो हमारे जो नमी होती है गन्ने की, या जो विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये चूस लेते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। और जिससे हमारा जो गन्ना है नमी से वंचित रह जाता है, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर से वंचित रह जाता है, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से वंचित रह जाता है। जबकि हम उन्हें डाल चुके होते हैं, फिर भी हमारे गन्ने को वो नहीं मिल पाते, जिससे हमारे गन्ने की पैदावार पर खासा असर पड़ता है। तब इनको हमें नष्ट अवश्य कर देना चाहिए, चाहे हम जमाव से पहले करें या जमाव के बाद करें, या जुताई खुदाई करके, या विभिन्न प्रकार के जो हमारे खरपतवार नाशक हैं उनका प्रयोग करके हमें नष्ट कर देना चाहिए। और हमें गन्ने में इस समय विभिन्न प्रकार के रोग भी देख लेने चाहिए, कोई कीट तो नहीं लगा, क्योंकि इस समय जो चोटी बेधक आता है, क्योंकि अर्ली चोटी बेधक आता है, छोटे छोटे गन्नों में भी आ जाता है, पेडी गन्ने में खासकर आता है। अगर हमें इक्का दुक्का पौधे दिखाई दें तो हमें उन्हें खुरपी की सहायता से नीचे से निकाल कर हमें किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए, तो उससे कंट्रोल हमें जल्दी हो जाता है। या फिर हमें पत्तियों पर उनके अंडे दिखाई देते हैं छोटे बेधक के, तो उन पत्तियों को काट कर निकाल कर और गड्ढे में दबा देना चाहिए। और किसी अच्छे जो कीटनाशक होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि पीलापन है या विभिन्न प्रकार का कोई फफूंदी जनित रोग दिखाई देता है तो उसके लिए भी हमें उचित फफूंदी नाशक का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस प्रकार यदि ये कार्य अपने गन्ने की फसल में कर लेते हैं अप्रैल के महीने में, तो आपको गन्ने की जो उपज मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, क्वालिटी भी शानदार होगी, कुल मिलाकर आपको ज़्यादा आमदनी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।